Good morning, students. Today we will start the new chapter number 9 in the lecture number 57. The chapter name is Area of Parallelogram and Triangles. So we will discuss about the introduction of this chapter. तो क्या मीनिंग है पैरेललोग्राम का, क्या रिलेशन है ट्रायंगल से, तो वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ स्टार्टिंग में कुछ फिगर्स ड्रॉ करूँगा, तो उनसे रिलेटेड हमें कुछ पहचानना है इसमें कि क्या होना चाहिए, क्या मतलब ये क्या शो करती हैं फिगर्स। ठीक है, तो मेनली है, अगर जो इसकी बेसिक की बात करूँ यानी पूरा चैप्टर किस चीज़ पे डिपेंड है अगर वो बताऊँ तो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल और कोई पैरेललोग्राम, यानी एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उनका दोनों का बेस सेम है। सपोज दैट एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, सपोज दैट एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पैरेललोग्राम में और इस ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, यानी कि AB, यानी ABC, और एक है BCDF, सॉरी एक पैरेललोग्राम है BCDF, अभी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिगर्स में। देखिए, सपोज दैट एक ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल का की जो तीन साइड है ABBCCA है, अगर इनसे रिलेटेड यानी किसी भी एक साइड से रिलेटेड एक पैरेललोग्राम मैं क्रिएट कर दूँ, सपोज दैट ये BC, सपोज दैट BC इसका बेस है और BC को बेस मान के एक पैरेललोग्राम में क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से। तो इन यानी इसका नाम रखते हैं BCDF रख देता हूँ, ठीक है, BCDF, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल का बेस की बात करूँ तो ट्रायंगल का बेस है BC, और इस पैरेललोग्राम BCDF की बात करूँ तो इसका बेस भी क्या है हमारा BC। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये जो पैरेललोग्राम है BCDF, इनका सेम बेस है, यानी कि ये सेम बेस के ऊपर, यानी सेम बेस पर है, ठीक है, यानी आर ऑन द सेम बेस, ठीक है। तो मेनली फिगर पहचाननी है कि कौन कौन से ट्रायंगल और कौन सा पैरेललोग्राम इनका बेस सेम है। तो अगर मैं एक और फिगर आपको क्रिएट करके देता हूँ, तो सपोज दैट ट्रायंगल है PQR और एक पैरेललोग्राम और बना देता हूँ, ये वाला PQRST, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया PQR, तो PQR का जो बेस है वो QR है, और एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने QRST, तो QRST से जो पैरेललोग्राम बना उसका बेस भी क्या है हमारा QR। तो इनका दोनों का बेस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये फिगर्स है, कुछ पहचानने की ज़रूरत थी इनको, ठीक है। एक और मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा सा लगेगा, थोड़ा और क्लियर भी हो जाएगा। ABC, ठीक है, DE, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ABC की और पैरेललोग्राम ABDE की बात करूँ तो इनका बेस जो है दोनों का सेम है, यानी कि एक साइड बिल्कुल कॉमन आनी चाहिए। AB इसका बेस आ गया, सेम साइड, तो इसको बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ये सेम बेस पे हैं, ठीक है ना, सेम बेस पे हैं। चलिए, तो ये तो बात करी मैंने सेम बेस की। अब बात करते हैं कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होने चाहिए, दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होने चाहिए। तो किस तरह से होंगे देख लो ज़रा। अगर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ ये वाला, और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ ये वाला, तो मैं सॉरी ये वाला, ठीक है, ABC और ये BCDF, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल
तो मैं इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम को अगर देखो, ए बी सी ट्रायंगल और बी सी डी पैरेललोग्राम को अगर मैं देखूँ तो इनका बेस क्या है, दोनों का बी सी बेस है। क्या बेस है? बी सी। ठीक है, अगर इनका बी सी बेस है तो ये तो क्लियर होगा कि दोनों का बेस जो है वो सेम है, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का बेस सेम है। अब क्या ये दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में आ रही है? ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की थी, तो आप हो गई यस बीच में आ रही है। तो इसको बीच में आना नहीं बोलते, चीज़ ध्यान रखना। बीच में आना तब बोलेंगे जब ये ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये ऊपर टच करेगा, यानी दोनों पैरेलल लाइंस को टच करेगा, यानी दोनों फिगर पैरेलल लाइंस को टच करेंगे, यानी कि ये भी यहाँ पे टच करेंगे। ठीक है, इस तरह से बी सी डी एफ, यानी कि डी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ पे और ए पॉइंट यहाँ पे। तब इसको बोलेंगे कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, यानी कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में वेरी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं, कौन कौन से पैरेलल लाइंस पे हैं। तो अगर मैं एक ये बनाऊँ ए बी सी, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना दूँ ये वाला ए बी डी एफ, तो यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक पैरेलल लाइन ये होगी, तो इसको बोलेंगे हम कि ये दोनों के दोनों, यानी एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं, बेस का नाम है ए बी और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि वो ऊपर टच करना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं फिगर इंसर्ट कर रहा हूँ एक, इन चारों को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखो ज़रा इसको, इस फिगर को देखो। अब ये पैरेलल लाइन अगर मैं इससे एक पैरेलल लाइन खींचूँ तो ये खींचती है, बेस तो सेम है दोनों का, यानी कि दो पैरेललोग्राम ही है, दोनों का बेस है डी सी, लेकिन ये पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं आ रही, क्योंकि डी सी एफ ई से रिलेटेड जो लाइन आएगी पैरेलल लाइन्स वो ई एफ और डी सी होगी, और डी सी ए बी जो पैरेललोग्राम है इनसे रिलेटेड लाइन ही होंगी, तो ये दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं है। क्लियर? चलिए सेकंड वाले की बात करता हूँ, तो इसमें है एस आर क्यू पी और एस आर एन एम, तो इनकी भी दोनों की पैरेलल लाइन्स इस वाले की जो पैरेललोग्राम है हमारा एम एन एस आर, उसकी ये वाली हो रही है जो मैंने अभी खींची है, और पी क्यू आर एस की ये वाली हो रही है, तो ये भी दोनों सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं है। अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ इस वाली फिगर में, तो इनका बेस सेम है, बी सी है, लेकिन ए बी सी से रिलेटेड पैरेलल लाइन ये बनेगी और डी बी सी से रिलेटेड पैरेलल लाइन ये बनेगी, तो ये भी सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं है। ठीक है, अब इस वाली फिगर पे आ जाओ, लास्ट वाली पे, तो डी सी यानी ए बी सी डी और पी सी डी यानी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, तो इनका बेस तो सेम है डी सी, लेकिन ए बी सी डी से रिलेटेड पैरेलल लाइन ये बनेगी और पी डी सी से रिलेटेड पैरेलल लाइन्स ये बनेगी। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं है। क्लियर? ये मेनली पहचानना है आपको, और इसी के बेस पे सबसे पहले हम थ्योरम करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम कर रहे हैं, तो फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, एरिया ऑफ टू पैरेलल लाइन्स, टू पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स एंड आर ऑन सेम बेस आर इक्वल, यानी कि मीनिंग समझ लो इसका क्या है कि किसी भी, यानी दो अगर पैरेललोग्राम है, दो पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम है और वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। यानी फिगर में क्रिएट कर देता हूँ, सपोज दैट दो पैरेलल लाइन्स हो गई है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ये बना देता हूँ मैं, इसका नाम है ए बी सी डी, और एक और पैरेललोग्राम बनाता हूँ ए बी एम एन। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने इसको। ठीक है, ए बी एम एन, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी एम एन और ए बी सी डी इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन क्या है, ए बी
CD and ABMN are choose पैरेललोग्राम्स, ठीक है। चुप लो। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, प्रूफ करते हैं सीधा। प्रूफ आपको कुछ नहीं करना, लिखेंगे इन ट्राइंगल AND एंड ट्राइंगल BMC, ठीक है। BMC इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको 2-3 लाइन अपने आप लिखनी है और ये कॉन्ग्रुएंट दिखा देना इन दोनों, ठीक है। कैसे होंगे? तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी अपोजिट साइड से, ठीक है। उसके बाद में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो एस प्रॉपर्टी से कौन कौन से थे? ये मेनली ये वाला एंगल दिखाना था मैं इक्वली, ये वाला, ये दोनों एंगल और ये दोनों साइड्स, ठीक है, आपस में इक्वल हैं तो एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर हैं तो उनका दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो लिख देंगे बाय SAS रूल ट्राइंगल A and D कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, लिख दोगे एरिया ऑफ, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ A and D इक्वल टू एरिया ऑफ BMC, ठीक है। दोनों में ये जो कॉमन एरिया है ये प्लस कर देंगे, यानी कि ABCN का एरिया प्लस कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे एडिंग एरिया ऑफ ABCN बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो हमारा जो आ जाएगा रिजल्ट निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ AND प्लस एरिया ऑफ ABCN इक्वल टू एरिया ऑफ BMC प्लस एरिया ऑफ ABCN, ठीक है, ABCN। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ AND में ABCN का एरिया ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? ABCD का एरिया और इक्वल टू इसमें आ जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ABMC का एरिया। तो ये मैंने थ्योरम प्रूफ कर दी। इसके बेस पे आप सबसे पहले एग्जांपल्स करेंगे इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के, और उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको शीट, तो वो आप लोग मुझे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।